हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का स्टडी कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग स्लोप का स्टडी कर रहे हैं। और अब इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने स्लोप का डेफिनेशन पढ़ा, उसकी जितनी सारी बारीकियां थी उसको भी हमने सीखा। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को और क्लियर हम लोग कर सकें। ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहां है कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, कह रहा है कि ये कोलिनियर है, आर कोलिनियर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। और अभी हम लोग कर रहे हैं बाय यूजिंग द स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी 3 पॉइंट्स है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट को कैपिटल A मान लिए, तो ये कितना है x, -1। सेकंड वाले को हमने B ट्रीट कर लिया और ये है 2, 1। और थर्ड वाले पॉइंट को हमने क्या किया, C ट्रीट कर लिया और ये है 4, 5। आप सोच रहे होंगे कि क्या डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो यहाँ कारगर नहीं है। आप कहेंगे क्यों कारगर नहीं है? क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं है कि AB + BC AC के इक्वल है या AB + AC BC के इक्वल है या BC + AC AB के इक्वल है। जो 3 सिचुएशन क्रिएट होता है इन द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी फॉर 3 पॉइंट्स, उसमें एक्चुअल क्या अकर्ड हुआ यहाँ वो मुझे मालूम नहीं है। दूसरा कंसेप्ट आप ऐसे सोच सकते हैं कि क्या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करके x का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, आप 3 पॉइंट्स गिवन है, कोलिनियर है, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के बाद उसे 0 के इक्वल कर दीजिए, x की वैल्यू फाइंड कर लिए। वैसे भी कर सकते हैं, बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व करेंगे। तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं यहाँ कि स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ AB कैसे होगा? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा 2/2 - x। और फिर स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो BC कहीं से स्टार्ट करते हैं, यहां से भी कर सकते हैं या यहां से भी कर सकते हैं। हम यहां से कर रहे हैं, तो 5 - 1 और ये होगा 4 - 2। तो 5 - 1 4 और अब ये 2 आएगा। थर्ड भी हम लोग फाइंड करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ CA या AC को कैलकुलेट करते हैं। AC का स्लोप निकालना या CA का निकालना सेम सेंस है, क्योंकि यहाँ वेक्टर फॉर्म का तो स्टडी कर नहीं रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म स्टडी नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो CA का निकालिए, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी 6/4 - x। आपने ये सीखा था प्रीवियस सेशन में कि अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है, यानी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ CA तीनों इक्वल होगा। यानी यहां पर A, B एंड C आर कोलिनियर। इसका मतलब ये हुआ कि देन स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC एंड स्लोप ऑफ CA इक्वल होगा। अब स्लोप ऑफ AB देख लीजिए कितना है, तो ये है स्लोप ऑफ AB। अगर हम देखें तो ये है 2/2 - x। कितना है? 2/2
2 माइनस एक्स। स्लोप ऑफ BC कितना है 2 है। स्लोप ऑफ CA कितना है 6/4 माइनस एक्स। टोटल 3 पार्ट हो गया यार। कोई भी 2 पार्ट को सॉल्व करके आप जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो कितना होगा 2 हो जाएगा 4 माइनस 2x हो जाएगा। देन 2x इज इक्वल टू 2 और x का वैल्यू होगा 1। यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस में 2x इज इक्वल टू 6। देन 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू 2/2 और ये फाइनली हो जाएगा 1। तो दोनों ही रिजल्ट से हमने क्या देखा कि जब इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया तो जो रिजल्ट हमने प्राप्त किया वही सेम रिजल्ट जो है यहाँ भी हमने प्राप्त किया। ओके, तो दोनों में से किसी एक को हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था कि 3 पॉइंट्स था, तीनों कोलिनियर था और स्लोप का यूज करके हमने क्या किया x का वैल्यू हमने फाइंड किया। ओके, जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होता है तो उस कंडीशन में AB का स्लोप, BC का स्लोप और CA का स्लोप इक्वल होता है। ऐसा इसलिए होता है कि सोचिए कि एक लाइन है और इस पर A है और B है और यहाँ पर C है। तो अगर हम AB का स्लोप निकालें तो उसी लाइन का सेंस आएगा, अगर हम BC का स्लोप निकालें तो उसी लाइन का सेंस आएगा और अगर हम AC का स्लोप निकालें तो उसी लाइन का सेंस आएगा। यानी तीनों ही कंडीशन में सेम लाइन का सेंस आ रहा है, इसीलिए तीनों इक्वल होता है। और जब हम इक्वल करते हैं तो वहाँ 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। एक है कि फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं, एक है सेकंड थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं और एक और पॉसिबिलिटी बनती है और वो पॉसिबिलिटी होती है कि फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व करें। तो आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट थर्ड को नहीं सॉल्व किए, तो देखिए फर्स्ट थर्ड को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 से कट कर देते हैं तो 1/2 माइनस एक्स हुआ और 2 से ये 3 टाइम्स में तो 3 और ये हो गया 4 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 4 माइनस एक्स हो गया और 3 2 जा 6 और माइनस में 3x। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x और ये 2 और यहाँ पर हो गया x का वैल्यू 1। यानी यहाँ पर भी हमने देखा कि x का वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया 1 ही प्राप्त किया। यहाँ पर भी हमने देखा 1 और यहाँ पर भी हमने देखा 1। बट ये ध्यान नहीं, ये मत सोचिएगा कि हर कंडीशन में हम 1 ही प्राप्त करेंगे। 3 केस यहाँ जनरेट हो रहा है 1, मतलब कि फर्स्ट सेकंड को लेकर सेकंड थर्ड को और फर्स्ट थर्ड को। तो हम क्या करते हैं कि जब ये डिफरेंट आने लगेगा तो तीनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही आंसर होगा। तीनों में जो कॉमन होगा वही जो है इसका आंसर होगा। एक बार हमने जेईई मेंस में एक प्रॉब्लम देखा था, उसमें क्या था कि x का वैल्यू, ये x का वैल्यू और ये x का वैल्यू सब सेम नहीं आ रहा था। मतलब सेम आ रहा था, एक कॉमन आ रहा था, बाकी जैसे यहाँ 1 है तो 1 5 आ गया, यहाँ 1 है 1 भी है 7 भी हो गया, यहाँ 1 है और -1 आ गया। तो तीनों में हम कॉमन वैल्यू देखते हैं वही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये कॉमन नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो जब कॉमन नहीं होगा तो उस कंडीशन में इसका आंसर होगा 5। 5 का मतलब कि x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसको ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम को। तो सेकंड प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो इसमें है कि एक लाइन का स्लोप जो है दूसरे लाइन के स्लोप से डबल है। तो हमने क्या किया कि स्लोप ऑफ L1 मीन्स फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 मान लिया या m ही मान लिए और स्लोप ऑफ सेकंड यानी दूसरे वाले का स्लोप हमने कर लिया 2m, मतलब कि उसका 2 गुना। गिवन है क्या, गिवन है कि tan थीटा जो है ये 1/3। tan थीटा कितना है 1/3, यानी पहले वाले लाइन का स्लोप m है, दूसरे वाले लाइन का स्लोप जो है 2m है और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका जो टेंजेंट है वो है 1/3। ओके, अब है कह रहा है कि
दोनों का स्लोप निकालिए, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का। इट मीन्स हमको m की वैल्यू फाइंड करना है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि दोनों के बीच का जब एंगल होता है थीटा, तो ये होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 इंटू m2। मॉडुलस है तो ये 1/3 है। फर्स्ट सेकंड वाला स्लोप है 2m, फर्स्ट वाला m है और 1 प्लस और फिर है m1 m2 यानी m और इंटू में 2m और ये है मॉडुलस। आप यहाँ से मॉडुलस को रिमूव करेंगे, तो मॉडुलस को जब रिमूव करेंगे तो ये प्लस माइनस 1/3 होगा और ये हो जाएगा m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, एक पॉजिटिव पार्ट ले लीजिएगा और यहाँ से क्या कर लेंगे, आप नेगेटिव पार्ट को लेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों को लेकर हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद m की जो वैल्यू आएगा, कॉमन वैल्यू, यानी फर्स्ट और सेकंड में जो m का कॉमन वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि केस फर्स्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। केस फर्स्ट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप यहाँ पर 1/3 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इसी तरह से रखेंगे तो यहाँ से m का कुछ वैल्यू ऑब्टेन होगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी m का कुछ वैल्यू ऑब्टेन होगा। तो दो सिचुएशन यहाँ ऑब्टेन होगा। दोनों में हम देख लेंगे कि कॉमन वैल्यू क्या है, दोनों में हम देख लेंगे कॉमन वैल्यू क्या है। अब कॉमन वैल्यू जो आएगा उसी को हम इसमें पुट कर देंगे। एक ये सिचुएशन बनती है। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करके m का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वहाँ से कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ से भी कुछ वैल्यू आएगा। जितने सारे वैल्यू आएंगे सबको इनलिस्ट कर लेंगे, सबको एक जगह टेबुलेट कर लेंगे और उतने केस के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे m का वैल्यू आया यहाँ पर 1 2, यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किया तो m का वैल्यू आ गया 3 4। तो m का वैल्यू वहां पर लेंगे हम 1 2 3 4। अगर मान लीजिए यहाँ पर m का वैल्यू आया 1 2 और यहाँ m का वैल्यू आया 2 3, तो दोनों में 2 कॉमन है तो उसको एक बार हम लेंगे तो m का वैल्यू 1 2 3 हो जाएगा, यानी 3 केस बनेगा। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पॉजिटिव में एक हम करके देख रहे हैं, अगर प्लस लेंगे तो प्लस में 1/3 होगा, तो ये होगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा। अब ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो m का वैल्यू आएगा यहाँ से प्लस माइनस 1। यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे हम, तो माइनस लेंगे तो ऐसे आएगा ये 1 प्लस 2m स्क्वायर और ये होगा माइनस 3। तो यहाँ से 2m स्क्वायर का वैल्यू जो होगा ये -4 होगा, तो m स्क्वायर का वैल्यू -2 होगा। संयोग ऐसा बना कि केस सेकंड में जो हमने कैलकुलेट किया वो रिजेक्ट हो गया, m स्क्वायर का वैल्यू -2। यहाँ से रियल वैल्यू ऑब्टेन ही नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं कि किसी का भी जब यहाँ m का वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो m का वैल्यू एक +1 हो गया और एक -1, यानी एक स्लोप केस फर्स्ट में m का वैल्यू 1 लेंगे तो एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2, और जब -1 लेंगे तो -1 और -2 उसका स्लोप हो जाएगा। और इस तरह से ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके।